को बोर्ड पर दिखाते हैं। ये देखिए, आर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार था, जिसे श्रोणी भी कहा जाता है। इसने 3 विवाह किया। इसने ये अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इसने 3 विवाह किए थे। आप देखेंगे कि देखिए, लिच्छवीगढ़ राज्य में, और जो लिच्छवीगढ़ राज्य जो इसकी पत्नी थी चेरना या चेरना, दूसरी पत्नी महाकोशला, जो कि महाकोशला से विवाह करने के बाद बिंबिसार को काशी दहेज में मिला था। काशी दहेज में मिला। और इसकी तीसरी पत्नी थी सेना। ये देखिए 3 विवाह किया। बिंबिसार के दरबार में एक राजवैद्य, जो राजा था नरेश चंद्र प्रदोष, इसको पीलिया हुई थी। पीलिया उस समय की एक बीमारी थी जिसे पांडु कहा जाता था। पांडु पहले की पांडु, लेकिन अब का इसका नाम है पीलिया। पीलिया जो कि नरेश चंद्र प्रदोष को एक बीमारी हुई थी। उस बीमारी का इलाज है कि बिंबिसार के जो दरबार में रहता था जीरक जो कि उसका इलाज किया, और वो साम्राज्य बिंबिसार जो कि अपने साम्राज्य में मिला लिया मगध। देखिए ये हो गया। अब आइए अजात शत्रु का जो नाम है उड़िक, इसकी पत्नी वाजिरा। इसके दरबार में एक मंत्री था वत्स का। अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन था। कुल टोटल जो 4 बौद्ध संगीत हुए थे। पहले तो अजातशत्रु के समय आर्यक वंश है। दूसरा आप देखेंगे कि शिशु नागवंश में, जो कि शासक था काला शोक के समय। तीसरी बौद्ध संगीति होगी चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चौथी बौद्ध संगीति हो जाएगी आपका कनिष्क कुषाण वंश में। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि अभी फिलहाल हम लोग 2 तो इधर ही हो जाएंगे, 2 इधर ही हो जाएंगे आपके आर्यक वंश में और एक शिशु नागवंश में। ठीक है, तो देखिए अजातशत्रु का जो मंत्री था वत्स्यका प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी सप्तपर्णी गुफा में। इसका जो अध्यक्ष था महाकश्यप के अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कराया जाता है। और इस समय शासन है तो अजात शत्रु, जिसे कहा जाता है क्या, उड़िक। अगला जो शासक है उदय, इसने एक नगर बसाया था कुसुमपुर या पाटलिपुत्र। जब ये आपके हर्यक वंश थे तो इनकी राजधानी वही थी, गिरिब्रज या राजगिरी। ठीक, तो राजधानी वही थी। इसने एक नगर बसाया था कुसुमपुर, जो कि पाटलिपुत्र। अन्य शासक थे मुंडक और नागदशक। ये खत्म हुए। अब अगला जो वंश रहेगा शिशु नागवंश, जो इस वंश का जो संस्थापक था शिशु नाग था। शिशुनाग जो कि शिशुनाग वंश का संस्थापक है। इसने राजधानी वैशाली में बनाता है। और इसी शिशुनाग वंश में जो शिशुनाग है, इसी के समय एक बौद्ध संगीति का आयोजन कराया जाता है, जिसका नाम है दूसरी बौद्ध संगीति। इसके जो अध्यक्ष थे सुबु कामी। और ये स्थान कहाँ पर होता है तो बालुकाराम बिहार वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन। तीसरी मौर्य वंश में अशोक के समय होगा तीसरी बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति होगी कुषाण वंश का शासक कनिष्क के समय। ठीक, ये जो है आपका मगध हो गया। एक बार देखिए, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था शिशुनाग, राजधानी वैशाली। नंद वंश का संस्थापक महापदन नंद। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग। कण्व वंश वासुदेव सातवाहन सिमु, जो इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। विदेशी आक्रमण देखेंगे, इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण। ये विदेशी लोग हैं जो कि भारत पर मगध पर आक्रमण करेंगे। ठीक है, ये छोटा सा ये जो है सेशन चलाए लगभग 10-15 मिनट का ये शो था। आप देखिए 2-3 बार देख लेंगे, ये रिवीजन कर लेंगे तो हो जाएगा ये आपको याद। ठीक है, तो बस आज इतना है। मिलेंगे तो हम लोग देखेंगे कि मिलेंगे जब, तो हम लोग इसमें देखेंगे शुंग वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन। खत्म हो जाएगा लगभग, जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।